Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we'll study about symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric if A dash is equals to A. That is, if the transpose of the matrix is equal to the matrix itself. What is the meaning of symmetric matrix? When you transpose the matrix A will be equal to the matrix. Clear? A square matrix A is equals to Aij is said to be symmetric if Aij is equals to Abi for all I and j. अभी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी. I will take an example. Then I think you will understand this. So if we have a matrix A, if we have matrix A is equals to 3, 4 plus iota, 5 iota, 4 plus iota, 2 minus iota minus 4, 5 iota minus 4, 7. So what we will do here, जस्ट चेक इट आउट कि अगर जो ए है, इफ़ वी ट्रांसपोज दिस ए मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए. नाउ अब हम इसको करके देखते हैं. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3, 4 प्लस आयोटा 5 आयोटा. नाउ अब हम चेंज करेंगे, हम इसको कॉलम में लिख देंगे 3, 4 प्लस आयोटा 5 आयोटा. सो नेक्स्ट है आपके पास 4 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा माइनस 4, 4 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा माइनस 4, 5 आयोटा माइनस 4 एंड 7. इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, बट ये दोनों तरह से सेम ही आ रहा है. सो इसमें हो क्या रहा है कि ए डैश इज इक्वल्स टू ए एंड ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो आपका A12 है इज इक्वल्स टू A21, जो आपका A13 है इज इक्वल्स टू A31, A14 इज इक्वल ये A41 नहीं है, A14 नहीं आएगा. कौन सा बचा है, A1, ये A11 है, ये A12 है, A13 है. दिस इज A21, A22 एंड दिस इज योर A23. A23 इज इक्वल्स टू A32, A23 इज इक्वल्स टू A32. यस है. तो ये आपकी क्या बन रही है, दोनों इक्वल है. मतलब कि देखो इसका मतलब क्या है, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई. ये इसमें ये कहना चाह रहा है. ठीक, अब नेक्स्ट करते. ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. कुछ भी नहीं है, ऑपोजिट चल रहा है. जैसे कि अगर आपके पास यहाँ ये वाले जो है ना, ये डायगोनल्स एलिमेंट को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट्स ही आपके यहाँ पे डिफरेंट होंगे. जो अदर आपके डायगोनल्स के अदर जो आपके एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, ये आपके सेम होंगे. क्लियर? बस मेन ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में. ठीक, अब ये डिफरेंट क्यों है, इसके ऊपर भी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं उसको. द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर्बिटरी. आर्बिटरी मतलब डिफरेंट है. ठीक, फॉर अ symmetric matrix Aij is equals to Aj for all I and j. Clear? For diagonal, ये आपको अभी मैंने बताया कि Aij is equals to Aj. अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो A12 होगा वो A21 के इक्वल है, यही वाला था. ठीक है, इसी को अब आपको ये चीज़ याद रखनी है. सो आई थॉट आपको समझ में आ गया है. सो फॉर डायगोनल एंट्रीज वी हैव आई इज इक्वल्स टू जे.
अब ये कैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो 3 है, 3 आपका क्या है, A11 है, 2 माइनस आयोटा क्या है, A22 है, 7 क्या है आपका, A23 है, सॉरी 3 है, ठीक है ना, ये आया समझ। तो इसमें जो आपका ये I और J है वो दोनों क्या है, सेम है ना, इक्वल है ना, I इज इक्वल्स टू J है ना, 1 इज इक्वल्स टू 1 है ना, यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 2 है भाई, 3 और 3 है, 3 इज इक्वल्स टू 3 है, ये भी है। क्लियर? सो आपको ये क्लियर हुआ कि फॉर डायगोनल एंट्रीज वी हैव I इज इक्वल्स टू J, देयरफॉर AII इज इक्वल्स टू AII फॉर ऑल I। मतलब हमने क्या किया है, जो आपका AIJ इज इक्वल्स टू AJI बोलते थे, तो जब आपका I जो है वो J के इक्वल हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बस ये लिख दिया, विच इज ऑलवेज ट्रू, अभी ट्रू भी है आपका। तो हेंस द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिटरी, सिंपल, तभी वो डिफरेंट है आपके। Skew symmetric matrix. A square matrix A is said to be skew symmetric if A dash is equals to minus A. That is if transpose of the matrix is equals to negative of the matrix itself. Clear हो गया आपको कि if we transpose the matrix A, then it should be equal with the negative of that matrix A. जो आपका A है या कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हैं तो उसके नेगेटिव साइन के इक्वल होगा वो। अब एक डेफिनेशन तो आपकी ये है, आपको क्लियर हो गई है। सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये भी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ AIJ सेट टू बी बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ AIJ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ AJI फॉर ऑल I एंड J। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल की सिंपल बात है, जैसे हमने अभी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने किया था कि आपका जो AIJ था वो AJI के इक्वल था, है ना। अब यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जस्ट नेगेटिव साइन और ऐड हो गया है। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। नाउ लेट A इज इक्वल्स टू 0, 2, -2 एंड 0। सो हमें क्या प्रूव करना है कि आपका जो A डैश है इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A। सबसे पहले हम ये माइनस A निकालते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस को बोथ साइड इन दिस इक्वेशन, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 विल रिमेन 0, दिस 2 विल बिकम -2, -2 है यहाँ पे, जो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हमें A डैश निकाल लेंगे। A डैश किसका निकलेगा, इसका निकलेगा, तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे A डैश, इसका A डैश निकालेंगे तो क्या आएगा 0, 2 यहाँ आ जाएगा, -2 और 0, -2 एंड 0 यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप देखें ये जो ये और ये है आपका सेम है, तो A डैश किसके इक्वल हुआ, -A के इक्वल हो गया। क्लियर, बस हो गया यहाँ पे प्रूफ, सिंपल सी बात थी। अब आपको ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और है इसमें कि जो आपका AIJ है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ AJI के। अब ये कैसे है इसको देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें देखो, ये आपका क्या है, ये वाला A11, ये आपका क्या है A12, ये आपका क्या है A21 और ये आपका क्या है A22, ठीक है। अब अगर आप इसमें बिल्कुल ध्यान से एक चीज़ देखेंगे तो क्या है इसमें, जो आपका A21 है और जो A12 है वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और नेगेटिव साइन के इक्वल भी हैं। देखो यहाँ पे जो A12 है, ठीक है, वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ A21 के, ठीक है, जिसमें जो आपका 1 क्या है, ये I हो गया आपका, 2 क्या हो गया यहाँ पे J हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका J है वो 2 है, यहाँ पे ये वाली चीज़ 2, 1 जो है ना, और 1 क्या होगा आपका यहाँ पे I के इक्वल, ठीक है। ये आपको चीज़ क्लियर होगी। अब तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि जो A12 है वो नेगेटिव ऑफ A21 के इक्वल है, तो ये भी आपको चीज़ क्लियर होगी। अगर आप कोई और बड़ा मैट्रिक्स लेंगे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स होंगे वो आपके सेम बनेंगे।
ठीक है, अभी यार जब हम और क्वेश्चंस करेंगे सिलेक्ट तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। मैंने सिंपल आपको एग्जांपल लिया है ताकि आपको अच्छे से एक चीज़ ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ए आई जे इज़ नेगेटिव ऑफ ए जे आई। तो आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया, मैंने आपको ये प्रूफ भी इसका दिखा दिया कि कैसे आपका यहाँ पे हो रहा है। अब हम एक थ्योरम करेंगे, उसमें थ्योरम, चलिए थ्योरम पे चलते हैं। चलिए तो अब हम इसको समझते हैं। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल ज़ीरो। अब अभी आपने क्वेश्चन किया है था जिसमें क्या था, डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो थे। ये देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है ना। अब इस पर डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो क्यों है, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, यही प्रूफ है। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। ये मैंने आपको अभी समझाया है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसमें कंडीशन ही ये एक तरह से है ही कंडीशन। हो कंडीशन क्या, ये होता ही सभी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो उसमें हमेशा ये, अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, उसमें क्या था, A12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A21, यही था। तो इसमें आपका क्या है, ए आई जे इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई। ये सब में आपका एप्लीकेबल होगा जो अभी आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ठीक, तो फॉर डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज में क्या है आपका, आई इज इक्वल्स टू जे। अब ये कैसे है, अगर हम ये वाला डायगोनल एलिमेंट्स देखें, इसमें क्या है, जो आपका A11 है इसमें आपका आई और जे इक्वल है ना, इसमें आई और जे इक्वल है। तो सिमिलरली A22 में भी है ये आई और जे एक दूसरे के इक्वल है। 2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आपका आई इज इक्वल्स टू ए जे, सेम है यहाँ पर भी आपका सेम है। क्लियर, सो आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि आपका आई इज इक्वल्स टू जे है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ए आई जे इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई। अब आपका आई जो है वो जे के इक्वल है, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया कि आई जे को हमने आई के इक्वल लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन और ए आई है, हम इस चीज़ को इधर लेके आ सकते हैं, ले आए, तो ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो टू ए आई आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। अब 2 जो है वो उसको हम इधर ले आएंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो ए आई आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल आई, हेंस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ज़ीरो। क्लियर हो गया बस यहाँ से कि ये ज़ीरो होगा। ठीक है, ये वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज